खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। ये हवाई जहाज उड़ाने वाला व्यक्ति, पायलट, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र। कोई जानता था कि इस देश में जो क्रांति लाएंगे, संचार क्रांति के जनक, पंचायती राज क्रांति के जनक और तमाम तरह की 18 साल का मतदाता, उन्होंने घोषित किया कि 18 साल का लड़का हो जाएगा तो मतदाता हो जाएगा, बालिग में गिनती होगी। आप मुझे बता दीजिए, आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं उन्हें सत सत नमन करते हुए भावविहीन श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने अपने छोटे भाई को खोया, अपनी मां को खोया और स्वयं ही इस देश के आतंकवादियों के शिकार हो गए। उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से नहीं की जा सकती है। नरेंद्र मोदी उनके चरणों के धूल के बराबर भी हैसियत में नहीं है। वो दिन मुझे याद है जब अमेरिका दौरे पे गए थे, उस वक्त वहां का ताकतवर, उस ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन हुआ करते थे। रोनाल्ड रीगन साहब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के प्रोटोकॉल को भूल गए और छतरी लेकर के राजीव गांधी के साथ चलने लगे। यहां तो इनको कोई रिसीव करने भी नहीं जाता, लेकिन जा करके लोग गले उनसे मिलते थे, ये गले पड़ते हैं। लेकिन मोदी जी को भगवान कहा जा रहा है। भैया, वो अंधभक्तों मूर्खों के सरताज हैं और राजीव गांधी इस देश की आन बान शान है। राजीव गांधी जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव गांधी का नाम अमर रहेगा। आपको बता दूं कि उनसे जो प्रेरणा मिलती है, उनके भाषण को मैंने सुना है। मैं उनसे सामने सामना मिला हूं पार्लियामेंट हाउस में। नहीं तो आप राजीव जी की तारीफ कीजिए, वो ठीक बात है, लेकिन मोदी जी के भी तो भक्त बहुत हैं, उनको भी तो लोग पसंद कर रहे हैं ना। भाई तो बताइए, मूर्ख को मूर्खे पसंद करते हैं ना, जाहिल को जाहिला पसंद करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, ये जो गालीबाज लाए हैं स्मृति ईरानी को, ये उड़ता हुआ तीर लेती हैं। जैसे वो है कंगना रणावत, अब सौतिया डाह चालू हो गया। तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि जो है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। इस देश का युवा कांग्रेस से अब जुड़ने लगा है। जिस तरह से 1977 में विमुख हुआ था युवा और 1980 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी 350 सीट जीत करके लाई, और उसके बाद आम चुनाव हुआ 1984 आखिरी में दिसंबर में। उस वक्त 415 सीट कांग्रेस जीत के लाई। उतनी बड़ी बहुमत तो पंडित नेहरू को भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिला। और कांग्रेस फिर 91 में 233 सीट जीत करके आई। उसके बाद लगातार इस देश का युवा समझ रहा है कि कांग्रेस के ही सरकार में देश का भला होगा, और देश का भला के साथ साथ युवाओं का भला होगा, छात्र छात्राओं का भला होगा। तो मोदी जी या राजीव जी का तुलना करना ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं? एकदम इनकी कहीं तुलना नहीं। ये मूर्खों महामूर्ख सम्मेलन के मुखिया हैं, और वो तो विद्वान आदमी थे। मुझे वो दिन याद है जब अटल जी विदेश मंत्री थे, एयर इंडिया के विमान से जा रहे थे, तो उन्होंने केबिन अपने पायलट के कुर्सी से उठ करके आए, कहे कि मैं इस जहाज का पायलट अफसर हूं और मैं देश के विदेश मंत्री का स्वागत करता हूं। अपने स्वयं बाद में पता चला कि वो राजीव गांधी इंदिरा जी के बड़े पुत्र थे। अटल जी शर्मसार हो गए थे। तो क्या नसीहत है, क्या सीखना चाहिए मोदी जी को राजीव जी से? मोदी जी को राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे पंडित जी की तारीफ अटल जी मरते दम तक किए, पंडित जी इतने उनको आज भी आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो ये जान लीजिए कि गांधी परिवार के खून में
गद्दारी नहीं रही है देश के साथ, चाहे स्वर्गीय गंगाधर नेहरू रहे हों या स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू रहे हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों या रणचंडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों या संजय गांधी रहे हों या राजीव गांधी रहे हों, उन्हीं का ब्लड है। राहुल गांधी में देख लीजिए, राहुल गांधी झूठ नहीं बोल सकते, राहुल गांधी गलत की प्रेरणा नहीं देते हैं, वो छात्रों के साथ हैं, रहेंगे। और छात्रों को, देश के छात्रों को राहुल जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, मोदी जी को भी राहुल गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने उनकी माँ के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, पंडित जी के बारे में क्या क्या शब्द नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पलट करके कभी जवाब नहीं दिया। कहा कि गोबर में लात मारने से छींटा अपने ऊपर ही पड़ता। ठीक।